आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने के लिए सभी दलित संगठन एवं राजनीतिक विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं और फिलहाल मौके पर जमीन पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर में, जहां पर हजारों की भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है। इसमें दलित संगठन जो है वो मौजूद हैं और खास बात यह है कि कई सालों बाद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में जमीन पर उतरे हैं और उसके बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर फैसला दिया है। आगे अगर आप देखेंगे तो पुलिस का बंदोबस्त भी यहाँ पे लगातार लगा हुआ है। एडिशनल डीसीपी और डीसीपी लेवल के ऑफिसर यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद है। हाथों में डंडे लाठियां भी लिए हैं कि किसी तरीके की अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो एक्शन लिया जा सके और साथ ही साथ जो पूरा जो मार्च है इसको कहीं ना कहीं ढंग से शुरू किया जा सके। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के बड़ी संख्या में झंडे हैं। आरक्षण में क्रीमी लेयर वापस लो, वापस लो, इस तरीके के जो नारे हैं, इस तरीके के जो पैम्फलेट हैं, पोस्टर्स हैं, संविदा और आउटसोर्सिंग बंद करो, जाति जनगणना, इस तरीके की जो कटिंग्स हैं आपको हर एक के हाथ में मिलेंगे। जाति जनगणना लागू करो, SC ST में वर्गीकरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इस तरीके की जो पोस्टर्स हैं वो हाथ में महिलाएं भी हैं और कहीं ना कहीं जो पुरुष हैं वो एक साथ लेकर बड़ी संख्या में बाहर निकले हैं। पीछे अगर आप चलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा बात करने की। कुछ दलित संगठनों के यहाँ पे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करने के लिए हनीराम पैंतर हमारे साथ मौजूद है, जिनकी एक बड़ी दलित संगठन है। पैंतर जी, आप ये किस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आप? रोको, सुप्रीम कोर्ट जात अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो जजमेंट हुआ है उसके विरोध में संपूर्ण संगठन अम्बेडकरवादी लोग एकजुट होकर हम उसका विरोध कर रहे हैं। पहले जनसंख्या के आधार पर जाति जनगणना कराई जाए, आर्थिक जनगणना कराई जाए, उसके बाद जितनी जिसकी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी जाति जनगणना करा ली जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हालांकि जो केंद्र सरकार है क्रीमी लेयर को लेकर वो उन्होंने लागू नहीं किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट हुआ उसको हम लागू नहीं होने देंगे, वो ऐसे नहीं चलेगा। सदन बुलाया जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट वो निरस्त किया जाए, जिससे अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लोग राहत की। पॉलिटिकल पार्टी का साथ मिल रहा है आपको, हमने देखा बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, सबने समर्थन किया। उसका ये एक मंशा है कि भारत का संविधान बचाना है, इस देश को बचाना है। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग एकजुट होकर इनका मुंह तोड़ जवाब दें। आप भी यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे क्या किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और कब तक आपका प्रदर्शन चलेगा? ये प्रदर्शन लगातार हम लोगों का चलता रहेगा। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम उत्तराखंड का सेक्रेटरी हूँ और ये जब तक सबके अधिकार पूरी तरह रिजर्वेशन लागू नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि होती है, उसके अब उसका फैसला कौन पलटेगा, या आपको क्या लगता है कि कितनी लड़ाई आपकी सरकार? सुप्रीम कोर्ट का तमाम फैसले सरकारों ने बदला है। केंद्र सरकार से हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार न्याय करेगी और हमारा रिजर्वेशन पूरा करेगा, वर्गीकरण पर रोक लगाएगी। चलिए पीछे अगर आपको मैं तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहूँगा, करीबन कई 100 मीटर्स तक आपको यही नज़ारा दिखेगा, यही नीले झंडे आपको हाथों में लोगों को दिखेंगे, यही पैम्फलेट्स दिखेंगी, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें लोग लेकर बाहर इतनी बड़ी संख्या में पहली बार बाहर निकले हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हों, चाहे वो वकालत से जुड़े लोग हों, हर कोई इस पूरे प्रदर्शन में अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए बाहर निकाला है। मुझे चलते चलते करीबन 100-200 मीटर हो गए और अभी तक जो आप भीड़ देखेंगे वो कहीं ना कहीं छटने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर्स, तमाम सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज की कई जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर मौके पे लगाया गया है ताकि कोई सिचुएशन उत्पन्न हो तो प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एकदम मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पुलिस की जो टुकड़ियाँ हैं उनको यहाँ लगाया गया है, पुलिस फोर्स को बाकायदा यहाँ पे डिप्लॉय करा गया है ताकि जो सिचुएशन है वो हाथ से ना निकलने पाए। बाकायदा इस प्रदर्शन के चलते भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो एक और जो ग्रुप है अम्बेडकरवादियों का या फिर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोगों का, वो यहाँ पर मौजूद है। सामने अगर आप शूटिंग देखेंगे उसे भी यहाँ पर बंद कराया गया है और भारत बंद का असर जो है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ कुछ जगह पर देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ मौजूद है, बात करेंगे उससे। बस यहाँ पर आप लोग आए हैं, किस लिए प्रदर्शन करेंगे? माननीय उच्चतम न्यायालय में जो फैसला करेगा SC ST समाज के लिए
संपूर्ण बहुजन समाज सहमत नहीं है, उसके प्रति अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, अपना आक्रोश दर्ज कराने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। कब तक प्रदर्शन करेंगे? देख रहे हैं हजारों की भीड़ यहाँ पर है आपकी, क्या उद्देश्य है, कहाँ तक जाएंगे, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? हम लोग यहाँ से अभी अपने जुलूस के रूप में एक कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और वहाँ पर जा करके माननीय जिलाध्यक्ष DM महोदय को यहाँ पे अगर आप देखेंगे विशाल प्रदर्शन, अलग अलग जो संगठन हैं, महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनकी सभी की भागीदारी इस प्रोटेस्ट में है। तो कहीं ना कहीं ये कह दिया जाए कि ये बीते दिनों में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो हो रहा है दलित संगठनों द्वारा, और पहली बार कई सालों में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, सड़क पे उतरी हैं और ये मांग कर रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है उसे रद्द किया जाए, और उसके बाद जो क्रीमी लेयर की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं उनके समाज के खिलाफ ना जा पाए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ से मैं चावला, कानपुर आज तक।